चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ ए फंक्शंस ऑफ लिस्ट, फंक्शंस ऑफ लिस्ट या मेथड्स ऑफ लिस्ट। कि हमने ये चीज़ देखी थी कि जिस तरह से हम स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करते हैं, तो स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करने के लिए कई तरह के फंक्शंस होते हैं। उसी टाइप से अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनने के बाद अगर हम उस लिस्ट के अंदर कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई अपडेशंस करना चाहते हैं, तो किसी भी लिस्ट पर मैनिपुलेशन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, अपडेशंस करने के लिए लिस्ट के कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ लिस्ट या मेथड्स ऑफ लिस्ट। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फंक्शंस ऑफ लिस्ट। फंक्शंस ऑफ लिस्ट, फंक्शंस ऑफ लिस्ट के केस में आज लिस्ट के अंदर वर्क करने के लिए कई तरह के फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन यूज़ में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं इंडेक्स फंक्शन। सेकंड फंक्शन यूज़ में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं अपेंड फंक्शन। थर्ड नंबर जो फंक्शन यूज़ में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सटेंड फंक्शन। फोर्थ नंबर जो फंक्शन यूज़ में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं इंसर्ट फंक्शन। फिफ्थ नंबर जो फंक्शन यूज़ में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं पॉप फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो यूज़ में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन यूज़ में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन यूज़ में आ रहा है, इसे हम कहते हैं काउंट फंक्शन। और काउंट के बाद लास्ट जो फंक्शन यूज़ में आता है, उसे कहते हैं रिवर्स फंक्शन, रिवर्स फंक्शन। तो बेसिकली जब हम किसी भी लिस्ट पे वर्क करते हैं, तो उस लिस्ट पे वर्क करने के लिए, लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए कई तरह के इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस में आज यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। उन्हीं फंक्शंस में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमें रीड आउट करने हैं। तो फंक्शंस या मेथड का मतलब हम जानते हैं कि फंक्शंस एक्चुअल में प्री डिफाइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम को एक बेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस किसी प्रोग्राम के अंदर किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम कॉल करने के लिए उसमें लिए जाते हैं। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट बने हुए होते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें यूज़र अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। अब इसी बिहाफ पर आज हम ये जानते हैं कि जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पर LST इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे पास किया AEIOU। आज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट डाल रखे हैं AEIOU। अब मैं इस लिस्ट में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, या इस लिस्ट में से मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, या इसमें मुझे कोई नया एलिमेंट किसी बीच में इंसर्ट करना है, किसी एलिमेंट को मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है, या फिर इस लिस्ट के अंदर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को और इंसर्ट करना है। तो अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, तो मैनिपुलेशन करने के लिए जिस तरह से स्ट्रिंग के अंदर अपडेशंस करने के लिए कई तरह के फंक्शंस होते हैं, वैसे ही उसी तरह से लिस्ट के अंदर भी अपडेशंस करने के लिए लिस्ट के कई तरह से इनबिल्ट बने हुए कई सारे मेथड्स होते हैं। उन्हीं मेथड्स में सबसे पहला मेथड आता है इंडेक्स मेथड। तो बेटा इंडेक्स मेथड का मतलब ये होता है कि इंडेक्स मेथड का यूज़ ये होता है कि द फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट। कि अगर किसी भी लिस्ट में से किसी एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं और सर्च करने पर उस एलिमेंट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उससे सर्च करने के लिए हम इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इट इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग सिंटेक्स। कि इंडेक्स मेथड का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं और सर्च करने पर वो एलिमेंट अगर उस लिस्ट में मल्टीपल टाइम अवेलेबल है और उस मल्टीपल टाइम में से अगर उस एलिमेंट को फर्स्ट मैच सर्च करना चाहते हैं, तो फर्स्ट मैच सर्च करने के लिए हम इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस इंडेक्स मेथड को यूज करने का जो सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले अगर आप इंडेक्स मेथड को यूज करना चाहते हैं, तो इंडेक्स मेथड को यूज करने का जो सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स होता है सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट का नेम लिखा जाता है। लिस्ट का नेम लिखने के बाद यहाँ पर डॉट अवेलेबल होगा और डॉट के बाद यहाँ लिखा जाएगा इंडेक्स,
और इंडेक्स के बाद यहाँ पर आप उस आइटम का नेम पास करेंगे जिस आइटम को आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लिया कि हमारे पास LST नाम से एक लिस्ट बनी हुई है और इस लिस्ट के अंदर AEIOU 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अभी इस लिस्ट के अंदर हम ये चाहते हैं कि I कहाँ पर अवेलेबल है, इट मीन्स I की पोजीशन क्या है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। उस इंडेक्स नंबर को रिटर्न करना चाहते हैं तो उस इंडेक्स नंबर को रिटर्न करने के लिए हम इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह से यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा LST डॉट, यहाँ पे लिखा मैंने इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर आइटम का नेम कि कौन सा आइटम आप सर्च करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मुझे आइटम को सर्च करना था, यहाँ मैंने आइटम का नेम लिख दिया, आइटम नेम लिखा मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर दिया मैंने यहाँ पर I को। तो जैसे ही मैं इस सिंटेक्स को फॉलो करूँगा तो फॉलो करने पर 0 1 2 तो इसका इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो किसी भी आइटम का इंडेक्स नंबर रिटर्न करना हो तो आइटम का इंडेक्स नंबर रिटर्न करने के लिए हम इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं। इसी मेथड के बाद मेरा सेकंड मेथड यूज में आता है अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड हमने अभी डिस्कस किया था कि अपेंड मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी भी लिस्ट में आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो किसी भी लिस्ट में नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं और अपेंड मेथड हमेशा लास्ट इंडेक्स नंबर पर कोई सिंगल एलिमेंट ही इनपुट करता है। इसी मेथड के बाद हमारा थर्ड मेथड यूज में आता है, उस मेथड को हम कहते हैं एक्सटेंड मेथड। तो बेटा एक्सटेंड मेथड का मतलब ये होता है कि अगर किसी लिस्ट में अगर हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर किसी लिस्ट में एक साथ अगर हम मल्टी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो मल्टी एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक्सटेंड मेथड का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट का नेम लिखा जाता है, लिस्ट का नेम लिखने के बाद यहाँ पर डॉट एक्सटेंड, यहाँ पर मेथड का नेम लिखा जाता है एक्सटेंड, और एक्सटेंड के बाद आप यहाँ पर उस लिस्ट को अप्लाई करोगे जिस लिस्ट को आप यहाँ पे यूज़ लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास LST नाम से एक लिस्ट बनी हुई है और इस लिस्ट के अंदर AEIOU 5 एलिमेंट आ रहे हैं, हम इस लिस्ट के अंदर 2A और ऐड करना चाहते हैं और एक साथ मल्टीपल एलिमेंट डालना चाहते हैं। तो मल्टी एलिमेंट डालने के लिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स इसका एग्जांपल यूज़ में लिया। तो इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा LST डॉट, यहाँ पे लिखा एक्सटेंड या एक्सटेंड्स, यहाँ पे लिखा एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया, यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी इसके अंदर, यहाँ मैंने वैल्यू पास करा दी A, B, C। जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद इस लिस्ट में AEIOU के बाद यहाँ पर ABC 3 एलिमेंट और इंसर्ट हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी भी लिस्ट में, लिस्ट के लास्ट में अगर हम मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। अब एक ही क्वेश्चन आता है कि अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड दोनों में क्या डिफरेंट है। तो बेटा एक्सटेंड और अपेंड दोनों में जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि अपेंड मेथड के थ्रू आप केवल किसी लिस्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट को ही इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि एक्सटेंड मेथड के थ्रू किसी लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी मेथड के बाद हमारा नेक्स्ट मेथड यूज में आता है, उस मेथड को हम कहते हैं इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी लिस्ट में हम किसी पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर, पर्टिकुलर किसी लिस्ट के एक पर्टिकुलर किसी इंडेक्स नंबर पर किसी पोजीशन पर अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं तो अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड दोनों ही एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज आते हैं, बट दोनों में डिफरेंट ये है कि ये दोनों मेथड हमेशा लिस्ट के लास्ट में ही एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी लिस्ट के बीच में या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। जब आप इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे तो इंसर्ट मेथड का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है, इंसर्ट मेथड का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है लिस्ट का नेम
डॉट यहाँ पर कॉल होगा मेथड इंसर्ट मेथड, लिस्ट का नेम डॉट यहाँ पे कॉल कराया इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड के अंदर हमने ब्रैकेट पास किया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास होंगे। पहला पैरामीटर पास किया पोजीशन कॉमा, सेकंड पैरामीटर पास कर दिया आइटम। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इस लिस्ट के ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि इस आई के बाद यहाँ पर डबल ए पास हो जाए। आई के बाद क्या हो जाना चाहिए? डबल ए पास हो जाना चाहिए। तो 0 1 2 हम चाहते हैं 2 नंबर इंडेक्स पर इसमें डबल ए पास हो जाए। तो 2 नंबर इंडेक्स पर अगर डबल ए पास करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा LST डॉट, यहाँ पर हमने लिखा इंसर्ट ऑफ, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पास कर दिया कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, 0 1 2 नंबर पोजीशन पे इंसर्ट करना है। क्या पास कराना है हमें? इसके अंदर ए पास करना है। जैसे इसे आप रन कराएंगे तो रन करने के बाद इस वाली पोजीशन पर आई रिमूव हो जाएगा और आई के जगह पे क्या आ जाएगा? ए इंसर्ट हो जाएगा। और इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे? इस लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर किसी भी लिस्ट में पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। इसी मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड आता है पॉप मेथड। तो बेटा पॉप मेथड का मतलब क्या होता है? तो पॉप मेथड का मतलब हम अभी देख चुके हैं कि पॉप मेथड और डिलीट मेथड दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज आते हैं, बट दोनों में डिफरेंट ही होता है कि पॉप मेथड के थ्रू इंडेक्स का लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है, जबकि डिलीट मेथड के थ्रू पूरी लिस्ट रिमूव हो जाती है। अगर आपने पैरामीटर पास नहीं किया तो पूरी लिस्ट को रिमूव कर देगा, अगर आपने पैरामीटर पास किया तो डेल मेथड पर्टिकुलर उस इंडेक्स नंबर पर पड़े एलिमेंट को ही रिमूव करेगा और पॉप मेथड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इसी पॉप मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड आता है रिमूव मेथड। बहुत इजी मेथड से नेक्स्ट मेथड आता है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड का मतलब होता है कि अगर while pop remove an element whose position is given, what is the you know the value of the element to be removed but you do not know the index of position in the list. Well Python the remove method remove the first occurrence of the given item from the list. कि रिमूव एलिमेंट का यूज़ ही होता है कि अगर किसी लिस्ट में हमें किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पता है और उस इंडेक्स नंबर पर पड़े हुए एलिमेंट को ही हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस हमें अगर उस लिस्ट में एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पता नहीं है या हमें आइडेंटिफाइड नहीं है तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमें किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पता नहीं है बट उस एलिमेंट का नेम पता है, उस एलिमेंट की वैल्यूज़ पता है, तो उस वैल्यूज़ के बेस पर अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए हम रिमूव मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिमूव मेथड का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है कि जब आप रिमूव मेथड का यूज करेंगे तो रिमूव मेथड का सिंटेक्स होता है सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट का नेम लिखा जाता है, लिस्ट के नेम के बाद यहाँ पर रिमूव मेथड को कॉल किया जाता है। रिमूव मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास किया हमने, यहाँ पर वैल्यू पैरामीटर पास किया। फॉर एग्जाम्पल कि इसका यूज करना चाहते हैं तो इसका यूज समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया कि मान लिया कि हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर AEIOU 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। इन 5 एलिमेंट में मुझे इन एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि इस लिस्ट में से मुझे O वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, जिसकी वैल्यू O आ रही है उसके एलिमेंट को रिमूव करना है। और इस लिस्ट के अंदर अगर O मल्टीपल टाइम आ रहा है, अगर इस लिस्ट के अंदर O मल्टीपल टाइम आ रहा है तो उस केस में जो भी फर्स्ट O मिलेगा उस O का रिमूव मेथड क्या कर देगा? हटा देगा, डिलीट कर देगा। तो रिमूव मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम की वैल्यू के थ्रू किसी लिस्ट में से आइटम को रिमूव करना हो तो हम रिमूव मेथड का यूज करते हैं, जबकि पॉप मेथड के केस में हम इंडेक्स नंबर के बेस पर आइटम को रिमूव करते हैं। तो रिमूव मेथड में जो सिंटेक्स चलता है उस सिंटेक्स में लिस्ट का नाम डॉट रिमूव मेथड और वैल्यू। तो यहाँ मैंने पास कर दिया एग्जाम्पल LST डॉट, यहाँ मैंने पास किया REMOV और ब्रैकेट के अंदर मैंने पास कर दिया O। तो जैसे ही आप इस लिस्ट को कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे तो इस मेथड को कॉल करने के बाद इस लिस्ट में मुझे O यहाँ मिल रहा है तो ये O को यहाँ से रिमूव कर देगा। और इन केस ऑफ अगर इस लिस्ट के अंदर O 3 या 4 टाइम होता, अगर यहाँ पे O 3 या 4 टाइम होता तो ये क्या करता कि फर्स्ट केस में जो O आ रहा है, फर्स्ट केस में जो O आ रहा है उस A को वह यहाँ से
रिमूव कर देगा, और अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो किसी का भी रिमूव नहीं करेगा। तो रिमूव मेथड और पॉप मेथड दोनों में जो चेंजेस हैं बेटा, वो चेंजेस ये हैं कि पॉप मेथड में अगर हम इंडेक्स नंबर देते हैं तो इंडेक्स नंबर का एलिमेंट ही रिमूव होता है, और अगर एलिमेंट नहीं देते हैं, इंडेक्स नंबर नहीं देते हैं, तो लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जबकि रिमूव मेथड में आइटम के इंडेक्स नंबर के थ्रू आइटम को रिमूव नहीं किया जाता, उसकी वैल्यू के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो वैल्यू के थ्रू रिमूव करने पर अगर उसकी वैल्यू अवेलेबल होगी तो रिमूव कर देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो किसी आइटम को रिमूव नहीं करेगा। इस तरह से आप रिमूव मेथड को यूज़ में ले सकते हैं। इन्हीं रिमूव मेथड के बाद हमारे इस लिस्ट के अंदर 3 मेथड्स और अवेलेबल हैं, जिनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन्हीं मेथड्स के बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, वो मेथड होता है क्लियर मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड का मतलब होता है कि दिस मेथड रिमूव ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट एंड लिस्ट बिकम एम्प्टी लिस्ट आफ्टर द फंक्शंस। क्लियर मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी लिस्ट के सारे आइटम्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो किसी भी लिस्ट के सारे आइटम्स को हटाने के लिए हम क्लियर मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस मेथड को यूज करना चाहते हैं तो इसका जो सिंटेक्स चलता है वो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट का नेम लिखा जाता है। लिस्ट का नेम लिखने के बाद डॉट यहाँ पर क्लियर मेथड को कॉल किया जाता है, जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा lst डॉट क्लियर। जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो जैसे ही इस मेथड को रन कराया जाएगा तो रन करने के बाद इस लिस्ट के सारे आइटम क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्लियर मेथड और डिलीट मेथड दोनों में क्या चेंजेस हैं। बेटा दोनों में चेंजेस ये हैं कि क्लियर मेथड में हम कभी भी किसी पैरामीटर को पास नहीं कराते हैं और पूरी लिस्ट के सारे आइटम रिमूव हो जाते हैं। जबकि डिलीट मेथड के केस में अगर हम इंडेक्स नंबर देते हैं तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को ही रिमूव करता है। अगर हम स्लाइसिंग देते हैं तो स्लाइसिंग के बेस पर आइटम को रिमूव करता है, और अगर हम इंडेक्स नंबर नहीं देते हैं तो वो पूरी लिस्ट को रिमूव करता है। जबकि क्लियर मेथड के अंदर कभी भी इंडेक्स नंबर या आइटम का नेम वगैरह पास नहीं किया जाता, और ये हमेशा किसी भी लिस्ट के सारे आइटम को ही रिमूव कर देता है। इसलिए हम क्लियर मेथड का यूज करते हैं। इसी क्लियर मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड आता है काउंट मेथड और रिवर्स मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड का मतलब होता है कि दिस फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ द आइटम दैट यू पास एज आर्ग्यूमेंट। इफ द आइटम इज नॉट इन द लिस्ट इट रिटर्न 0। नेक्स्ट मेथड होता है काउंट मेथड। काउंट मेथड एक्सेल के फंक्शन की तरह वर्क करता है कि काउंट मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी लिस्ट में कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसको अगर हम काउंट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ अकरेंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम काउंट मेथड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हमने यहाँ लिस्ट बनाई, इस लिस्ट के अंदर ए यहाँ पर आ रहा है, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ भी ए डाल दिया और यहाँ पर भी ए डाल दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर ए कितनी बार आ रहा है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए, उसे काउंटिंग करने के लिए हम काउंट मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसे चलाते कैसे, तो इसका सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट का नेम पास किया जाता है। लिस्ट का नेम पास करने के बाद यहाँ पर काउंट मेथड को कॉल किया जाता है, और काउंट इसके अंदर हम उस आइटम को पास कराते हैं जिस आइटम को हमें काउंट करना है। फॉर एग्जांपल कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास LST नाम से एक लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट के अंदर हमने काउंट मेथड को कॉल कराया और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास करा दी ए। अब जैसे ही मैं इस लाइन को एक्सेस करूंगा तो इस लाइन को एक्सेस करने के बाद ए यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो ये आंसर क्या दे देगा, 3 दे देगा। अगर मैंने यहाँ पर इसके अंदर यहाँ वैल्यू पास की, अगर मैंने इसके अंदर ए की जगह अगर मैंने यहाँ यू पास किया तो आंसर आ जाएगा 1। अगर मैंने इसके अंदर u की जगह यहाँ पर x पास कर दिया तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और ये 0 रिटर्न कर देगा। तो काउंट मेथड का मतलब होता है कि किसी भी आइटम को अगर हम किसी लिस्ट के अंदर चेक करना चाहते हैं कि वो आइटम कितनी बार अवेलेबल है या कितनी बार आ रहा है, तो उसकी काउंटिंग करने के लिए काउंट मेथड का यूज किया जाता है। इसी काउंट मेथड के बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है रिवर्स मेथड, और इसके बाद बेटा एक मेथड और आता है सॉर्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है रिवर्स मेथड, और रिवर्स के बाद आता है सॉर्ट मेथड। रिवर्स मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी भी आइटम की या किसी भी लिस्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, किसी भी लिस्ट को अगर हम रिवर्स या अपोजिट ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, तो
तो शो करने के लिए हम रिवर्स मेथड फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले लिस्ट का नेम लिखा जाता है। लिस्ट का नेम लिखने के बाद यहाँ पर रिवर्स मेथड को कॉल किया जाता है। किसको कॉल करेंगे? रिवर्स मेथड कॉल किया जाता है। देन इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैंने LST डॉट यहाँ कॉल किया रिवर्स। जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो कॉल करने के बाद जो लिस्ट मेरी AEIOU या AEIOU के फॉर्मेट में आ रही है, वही लिस्ट मेरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी UAIEU। इसका जो आंसर है उल्टा शो हो जाएगा। तो रिवर्स मेथड मतलब होता है कि किसी भी लिस्ट को अगर हम उल्टा करना चाहते हैं, रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, तो रिवर्स मेथड का यूज होता है। इसी रिवर्स मेथड के बाद लास्ट मेथड आता है, दैट इज ए सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट या सॉर्टिंग, सॉर्ट मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी लिस्ट के एलिमेंट को हम अरेंज करना चाहते हैं, तो अरेंज करने के लिए हम सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसे हम जनरली सॉर्टिंग भी कहते हैं। कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में AEIOU, अभी इसमें जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट के अंदर हमारे जो आइटम्स आ रहे हैं वो सारे सॉर्टेड हैं। बट अगर इसमें एलिमेंट आगे पीछे होते या कोई नंबर्स हमारे ऊपर नीचे होते, तो अगर किसी भी लिस्ट को हम डायरेक्टली सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो अरेंज करने के लिए सॉर्ट मेथड का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पर जो सिंटेक्स हमने लिखा, इसमें हमने यहाँ पे लिखा सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर यहाँ ब्रैकेट पास कर दिया। अगर इसे कॉल कराना है तो कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर यहाँ हमने फंक्शन का नेम पास कर दिया। जैसे इसे रन कराओगे तो रन करने पर जो आंसर आ रहा है AEIOU आ रहा है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। मान लिया कि अगर यहाँ पे हमने U पास कर दिया और यहाँ पर हमने A पास कर दिया, तो हम ये जानते हैं कि A सबसे पहले आएगा। तो जैसे इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो आंसर आएगा AEIOU, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉर्ट हो जाएगी। तो किसी भी लिस्ट को अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो अरेंज करने के लिए हम इस लिस्ट का यूज करते हैं, दैट इज ए सॉर्टिंग मेथड। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है और ये सारे फंक्शंस भी कंप्लीट हो रहे हैं। अब आपके लिए वर्क ये है कि आप एक एक फंक्शन को एक एक बार ट्राई करके देखेंगे, सभी फंक्शन को रिकॉल करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तभी आपको इनका क्लियरेंस मिलेगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शंस को टैली करेंगे और उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।